एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 14, ये वीडियो नंबर 19। देखो मैंने ज्योमेट्री के बहुत क्वेश्चन कराए हैं, काफ़ी क्वेश्चन में 20, ये 19वीं वीडियो है, यानी 19 पीरियड हो चुके हैं मान के चलिए। तो ध्यानपूर्वक यह देखें इस वीडियो को भी। अच्छा प्रश्न है इसमें, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा प्रश्न है, बोर्ड में काफ़ी आता है, इसे भी तैयार करें और समझें ध्यान से। किसी त्रिभुज ABC में शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है और BD बराबर है 3CD। सिद्ध कीजिए 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC²। अब हमें क्या दिया है प्रश्न में, ये हम देखते हैं। हमारे पास एक त्रिभुज ABC है, देखो ये त्रिभुज ABC, इसके शीर्ष A से हमने BC पर लंब डाल दिया AD, और किस प्रकार डाला, जो BD लेंथ है, यानी जो लेंथ है ना, ये BD वाली जो लेंथ है, ये CD का ट्रिपल है। अगर CD 2 सेंटीमीटर है तो BD 2 गुणा 3 6 सेंटीमीटर, अर्थात ये बड़ी है, तो इसलिए मैंने बड़ा पार्ट लिया इधर। ध्यान रखिए, इस चीज़ को ध्यान रख के चित्र बनाते समय कभी B इधर आ जाए और C इधर आ जाए तो थोड़ा सा फिर परेशानी हो जाएगी। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्योंकि प्रश्न में हमें दिया है BD बराबर, यानी DB या BD एक ही बात है, BD बराबर है 3CD, CD का 3 गुना BD है, तो CD का यदि ट्रिपल कर दें, 3 गुना कर दें, तब BD आता है। तो ये प्रश्न में हमें दिया है AD लंब BC। अब सिद्ध क्या करना है, 2AB², अर्थात इस AB² का दुगना AC², यानी ये, और AD²। तो देखो इस प्रश्न में जो हमें सिद्ध करना है, एक तो अपने प्रश्न में AB² आ रहा है, एक AC² है और एक BC² है। तो देखो इसमें दो समकोण त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हैं, एक तो ADC और एक ADB। तो इन दोनों का ही इसमें यूज होना है। इन दोनों में जब दो समकोण त्रिभुज, तो देखो इसमें AD कॉमन है, तो AD इसमें आपस में कैंसिल हो जाएगी, AD² एक से निकाल लेंगे, दूसरी में रख देंगे। अब हमें पहले थोड़ा सा नीचे जो इसमें आधार है, इसकी कुछ BC की टर्म्स में, BD BC की टर्म्स में कितनी है, यानी BD BC का कितना है, CD BC का कितना है, तभी यह प्रश्न हो पाएगा। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, ध्यान से देखें, बिल्कुल इजी प्रश्न है। उपपत्ति हमें दिया है BD बराबर 3CD, तो मैंने किया दोनों पक्षों में CD जोड़ दिया। अभी इसका पता चल जाएगा मैंने CD क्यों जोड़ा। मैंने इधर भी CD जोड़ दिया और इधर भी CD जोड़ दिया, तो देखो BD प्लस CD क्या हुआ, BD ये है, CD ये है, तो CD प्लस BD मिलकर बन गए BC, तो ये BC बन गया, इसलिए CD जोड़ा था मैंने। और ये CD कितना हो गया, 4CD, तो BC बराबर 4CD है, तो CD 4 नीचे आ गया, तो CD BC/4 है, तो ये फर्स्ट आ गया। यानी CD जो है हमारी, वो BC भुजा की चौथाई है, क्योंकि प्रश्न में हमें इनमें ही लाना है प्रश्न, उसमें कोई BD CD नहीं है। प्रश्न में जो हमें सिद्ध करना है उसमें केवल AB है, AC है और BC है। तो CD को जब एलिमिनेट कर सकते हैं हम किससे, BC/4 से। अब जब CD का मान BC/4 है, अब CD का मान कौन से में रख दिया, यहाँ रख दिया फर्स्ट मैंने, तो BD कितनी होगी, 3/4 BC, इसकी जगह BC/4 रख दिया CD की जगह, तो 3/4 BC, तो BD बराबर हो गया 3/4 BC। तो क्लियर हो गया। तो CD का मान है BC/4, BD है 3/4 BC, इसका हम उपयोग करेंगे, याद रखेंगे। अब हम आते हैं समकोण त्रिभुज, किससे, ADC से। ADC से तो जब समकोण त्रिभुज कौन सा है इसमें, देखो ये वाला समकोण के सामने वाली भुजा AC, तो AC का वर्ग बराबर होगा CD का वर्ग प्लस AD का वर्ग। तो समकोण त्रिभुज ADC से AC का वर्ग बराबर CD का वर्ग प्लस AD का वर्ग, और यहाँ से मैंने AD² की वैल्यू याद कर ली। ये मुझे पता है क्योंकि मुझे
तुम प्रैक्टिस में जब करोगे तो यहाँ से मैंने ए डी स्क्वायर की वैल्यू याद कर ली, क्योंकि ए डी स्क्वायर मुझे हटाना पड़ेगा प्रश्न में, क्योंकि मुझे ए डी स्क्वायर आंसर में नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ करा ये सी डी स्क्वायर इधर आ गया, तो ए डी स्क्वायर बराबर हो गया ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, और इसे नंबर मैंने 4 दे दिया। क्लियर। अब हम आते हैं मेन प्रश्न पे जो हमें सिद्ध करना। देखो हमें सिद्ध करना आना है ए बी स्क्वायर। अब हम इस त्रिभुज पर आते हैं, तो ये भी समकोण त्रिभुज है, तो ये भी तो समकोण त्रिभुज है, समकोण है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या हुई, बोलो, ए बी हुई ना, क्योंकि डी के सामने वाली भुजा ये समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी हुई, ए बी। ए बी का वर्ग बराबर किसका होगा, ए डी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग। आ जाओ, तो समकोण त्रिभुज ए डी बी में ए बी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग। ए डी में पहले फाइंड कर चुका, देखो 4th ऊपर रखी है, देखो ये, तो ए डी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, देखो ये मैंने रख दी यहाँ, ये वैल्यू अंडरलाइन की हुई है, प्लस बी डी स्क्वायर। अब ये लाइन बन गई, देखो अब हमें ए बी स्क्वायर, अब ये पूरी सारी हमारे पास जो हमें प्रूफ करना है ए सी और बी सी बननी चाहिए। ए सी तो यहाँ है ही, अब सी डी हटना चाहिए। सी डी हमें पहले ही पता है, मैंने एक तरह का सी डी क्यों लिख सकते हैं, बी सी बटे 4, और बी डी को लिख सकते हैं 3 बटे 4 बी सी। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। तो बी सी का स्क्वायर 4 का वर्ग 16, यहाँ 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 9 बटे 16 बी सी स्क्वायर। अब एलसीएम क्या लेंगे अब इसका, अब हम एलसीएम ले लें, 16 एलसीएम आ गया। जब 16 एलसीएम आ गया तो 16 यहाँ 1 है, तो 16 ए सी स्क्वायर माइनस 16 कट जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस 16 9 बी सी स्क्वायर, तो माइनस में से प्लस 9 यहाँ बच गए 8, तो 16 ए सी स्क्वायर प्लस 8 बी सी स्क्वायर बराबर 16। अब ये हमारे पास ये हो गया, तो क्रॉस गुना कर दो, 16 ए बी स्क्वायर, 16 ए बी स्क्वायर बराबर 16 ए सी स्क्वायर प्लस 8 बी सी स्क्वायर, और पूरी समीकरण को 8 से हम डिवाइड कर देंगे। जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 ए बी स्क्वायर प्लस 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 2 ए बी स्क्वायर प्लस 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और यही हमें सिद्ध करना था। बहुत आसान प्रश्न है लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, बी सी डी और बी डी निकालना, और इसमें 2 समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज से ए डी स्क्वायर निकाल लेंगे, दूसरे समकोण त्रिभुज में ए डी स्क्वायर की मान रख देंगे, और ये हमारा प्रश्न हो जाएगा। तो ये हमारी हुई वीडियो नंबर 19। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।